Hello everyone, this is Sumit Kumar. In this video, I am going to talk about the upcoming GATE exams जो कि उसमें आई थिंक ऑलमोस्ट अ वीक के बाद वो एग्ज़ाम होने वाला है ना। तो अ, जो भी बच्चे इस टाइप के प्रिपरेशन कर रहे हैं या जो भी लोग इसमें लगे हुए हैं, बहुत सारे लोग, तभी ये जो करंट सिचुएशंस है इसको भी लोगों के मन में बहुत ही पैनिक है और थोड़ा वो सहज आम भाषा में बोलूँ तो महसूस नहीं कर पा रहे। वो सारी चीज़ें हैं। बट सपोज अगर ये एग्ज़ाम होता भी है ऑलमोस्ट वीक के बाद, तो उस समय जो लोग प्रिपेयर कर रहे हैं इसके 6 महीने से या 1 साल से या 4 महीने से या जो भी हैं, उन लोग कहीं ना कहीं एक एग्ज़ाम्स ऐसे भी मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो कि इतना मेहनत करने के बाद भी दे आर नॉट स्कोर वेरी वेल, या बहुत फैक्टर्स इस पे निर्भर कर जाता है जिसके चलते नहीं हो पाता। पहले तो ये बता दें कि गेट एग्ज़ाम एक ऐसा एग्ज़ाम है जिसके थ्रू से आप देश के प्रीमियर इंस्टीट्यूट्स जैसे आईआईसी बैंगलोर हो गया, आईआईटीज़ हो गए बहुत सारे, और मतलब और जितने भी आईआईटीज़ हैं ऑफ कोर्स, एनआईटीज़ हो गए बहुत सारे, एंड कुछ आइसर्स जहाँ पे आप आराम से पीएचडी में जाना चाहते हो या एमटेक में जाना चाहते हो, या वहाँ पे जाके आप अपना रिसर्च एरिया में काम कर सकते हो। ठीक है ना। इतना प्रिपरेशन करने के बावजूद भी बहुत सारे लोग 6 महीने या 1 साल के बाद कभी कभी एग्ज़ाम के दौरान अपने आप को सहज महसूस नहीं करते। दे मतलब उनका अपने आप पे सेल्फ डाउट होना एट ईच एंड एवरी स्टेज कहीं ना कहीं उनको डायलेमा में डाल देता है कि मतलब अब क्या, है ना। तो उसी के संबंध में इस वीडियो में बातचीत में करूंगा। ओके, क्योंकि कुछ मेरे पास आप लोगों के डाउट्स हैं जो आप लोगों ने मेल करे हैं। अभी मैंने टीम से मांगे कि छांट के मुझे दीजिए क्या क्या है, तो सबके हैं मेरे पास अभी, और मैं उसी पे आप लोग से इस संबंध में बातचीत करूंगा। तो पहली बात है कि गेट के एग्ज़ाम्स के लिए कि आपका कैसा है या नहीं होना चाहिए प्रिपरेशन। एक ही चीज़ मैं बोलूँगा कि डोंट लूज़ योर कॉन्फिडेंस, है ना। कभी भी अपना कॉन्फिडेंस को लूज़ मत कीजिए, क्योंकि इफ़ यू कैन, अगर आप ऐसा सोचेंगे तो डेफिनेटली आप कर देंगे फिर लूज़, और फिर आपका एग्ज़ाम्स बहुत ही ख़राब चला जाएगा। समझे बात। तो पहला चीज़ तो ये कीजिए कि हाँ, जो पढ़ा है अच्छे से पढ़ा है, और पढ़ने के साथ साथ चीज़ों को समझा है, ये भी इम्पोर्टेंट है, उतना ही इक्वली इम्पोर्टेंट है। वो भी चीज़ पे आपको ध्यान देना है। ओके। एंड देन कुछ जो लोगों के इसमें जो डाउट्स थे, हाँ पहले एक स्टूडेंट ने भेजा है, उनका नाम है रजनीश यादव। ठीक है। तो रजनीश ने लिखा है कि सर, क्या अभी लास्ट मतलब उनका 3-4 दिन हो चुका है कि ये 15 दिन में कुछ मैं नई चीज़ें पढ़ सकता हूँ। और भी उनका बहुत सारा मेन है, बट आई थिंक मेन मकसद उनका यही है कि क्या कुछ नई चीज़ें मैं पढ़ सकता हूँ। तो देखो, अगर आपने जो चीज़ अब आपके नज़र में क्या नई है, हो सकता है आपके लिए नया रियल एनालिसिस हो, या ग्रुप थ्योरी हो, या आपके नज़र में न्यूमेरिकल हो नया, या आपके नज़र में कुछ और भी हो, फंक्शनल हो, मेजर हो, वट एवर, है ना। आपके नज़र में नया क्या है मुझे तो नहीं पता, बट जो भी है, अगर वो सब्जेक्ट आपने पहले पढ़ा है, पढ़ा इन द सेंस जैसे हो सकता है एमएससी के दौरान पढ़ा हो, मज़े से पढ़ा हो, उसको समझा हो, और आपको लगता है कि क्वेश्चंस जो गेट के आए हुए हैं उसमें एक दो आपने बनाए हैं, और आपको लगता है कि हाँ, इसमें थोड़ा सा मैं 1-2 दिन समय दूं और ये मेरा अच्छा हो सकता है, गो हेड, तब आप जा सकते हैं। लेकिन अगर वो चीज़ आपने पहले नहीं पढ़ा है, और आपके क्वेश्चंस भी जब आप गेट के देख रहे हो तो आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या है, तो हमारा पर्सनल सजेशंस आपके लिए ये रहेगा कि उस चीज़ को आप अभी फॉर अ टाइम बिंग अवॉइड कर सकते हो। उसके पीछे का रीज़न ये है क्योंकि उसके पीछे अगर आप समय दोगे बहुत ही ज़्यादा, तो जो चीज़ें आपको आती हैं, जो चीज़ों में आपने 4 से 5 महीने में जो भी आपने मेहनत किया है, वो फिर कहीं ना कहीं आप उससे हटक जाओगे, उसको आप रिवाइज नहीं कर पाओगे टू द टाइम, और शायद आप उसमें अच्छा परफॉर्मेंस फिर नहीं कर पाओगे। तो जो भी आप नया चीज़ कहना चाह रहे हो जिस सेंस में, पहले ये देखो कि उसके क्वेश्चंस आपसे बन रहे हैं कि नहीं, उसका कंटेंट क्या है वो देख लो। उसके बाद लगता है कि हाँ, 1-2 दिन में मैं इसको कर सकता हूँ, तो आप जा सकते हैं। लेकिन स्टिल मैं सजेस्ट करूँगा कि जिस चीज़ों पे आपने 4 से 5 महीने में ज़्यादा समय दिया है, या जहाँ आप कंफर्टेबल हैं,
उसको पहले देखें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। ओके। कुछ और थे लोगों के डाउट्स थे कि एक और था अम, कि सर बहुत बार ऐसा होता है कि अच्छा इनका नाम है इनका नाम शायद नाम में थोड़ा दिक्कत हो रहा है, एस डॉट समथिंग राजेश्वरी है। एनीवे, सो सर जो सार है इनका यही है कि कैलकुलेशन को अवॉइड कैसे किया जाए, कैलकुलेशन एरर को अवॉइड कैसे किया जाए। तो देखिए ये चीज़ तो आपके प्रैक्टिस पे निर्भर करता है, राइट। कि जो जो भी आपका जो कैलकुलेशन है, बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव क्वेश्चन तो वैसे गेट में मतलब आते नहीं है। बट कुछ कुछ सेक्शंस हैं, जैसे अप्लाइड के कुछ क्वेश्चंस हो गए जहाँ न्यूमेरिकल के हो गए, या कुछ ऑप्टिमाइजेशंस के हो गए, जहाँ पे लिटरली आपको वो चीज़ करना पड़ेगा, लिखना पड़ेगा। लेकिन ऐसा भी नहीं है कि वो एकदम लगे पड़े हैं। कुछ कंप्यूटर्स के भी आपके रहेंगे कि 0 पॉइंट डेसिमल में कुछ लिखना है, तो वहाँ पे आपको रहते हैं, उसको भी आप कर सकते हो। तो अगर आपने प्रैक्टिस उस पर अच्छा खासा किया है, प्रैक्टिस उस पर ढंग से किया है, और आप जल्दीबाजी में कोई ये सब चीज़ें ना कर रहे हो, तो आराम से आपका एग्ज़ाम बहुत अच्छा जा सकता है। तो कैसे अवॉइड करें अपने कैलकुलेशंस को, तो ये एक तरीका था। ये क्वेश्चन एक्चुअली 2 से 3 स्टूडेंट्स ने पूछा था। ओके। तो आई थिंक एस डॉट राजेश्वरी का ये मेरे ख्याल से आंसर क्लियर हो गया होगा कि जो भी कैलकुलेशंस आप कर रहे हो, पहली बात जैसे कि रियल में जैसे कि सीक्वेंस सीरीज के क्वेश्चंस हो गए, कभी कभी उसमें बहुत ही लेंदी पे जाता है। लेंदी इन द सेंस कि आपको बहुत ज़्यादा लिखना पड़ेगा, थ्योरेटिकल बेस्ड क्वेश्चंस रहते हैं। लेकिन कुछ कुछ जो अप्लाइड मैथमेटिक्स के पोर्शंस हो गए, जैसे पीडी के भी बहुत ही रेयर, या ओडी में जैसे पावर सीरीज सॉल्यूशंस के कुछ क्वेश्चंस हो गए हैं, वो भी बहुत ही आसान। लेकिन कभी कभी होता है कि लोग फार्मूला नहीं देख के जाते, या ओवर कॉन्फिडेंट हो गए, या उसको आप मतलब हड़बड़ी में गलती कर बैठे। और ऐसा बहुत लोग मतलब 99% केसेस में ऐसा होता है। तो वैसा मत कीजिए, क्वेश्चन को आराम से पहले पढ़ लीजिए क्या है, अपने दिमाग में देख लीजिए कि यहाँ पर कौन सा कॉन्सेप्ट मेरे को लगाना है और क्या लगाना है। उस अनुसार से जाएंगे तो मेरे ख्याल से आपका ये सारी चीज़ें बन जाएंगी। ओके। और एक ये भी मैं बोलूँगा कि गेस मत किया कीजिएगा बहुत ज़्यादा, है ना। लोग होता है कि क्वेश्चन देखे नहीं, गेस कर लिया, अच्छा ये ऑप्शन करेक्ट है, तो उस पर आप चले गए आगे और फिर मिस्टेक्स हो जाती है। ठीक है। तो लगभग यही है कि लगभग लोगों का यही था कि एक और है क्वेश्चन कि सर कैसे फोकस करें एग्ज़ाम्स में, मतलब जब एग्ज़ाम देने जाते हैं तो बहुत ही इनका दिक्कत होता है। ये आलोक सिंह करके है स्टूडेंट, कि सर एग्ज़ाम्स में कैसे मैं मतलब फोकस बनाए रखूं, मतलब कि जब एग्ज़ाम में लिख रहा हूं तो, और ताकि क्वेश्चंस मिस ना हो। तो देखो यार, फोकस, अब मैं इसके बारे में यही बोलूँगा कि अगर चीज़ों को आपने मतलब गेट एग्ज़ाम आप क्यों दे रहे हो, इसका आंसर अगर आपके पास है, तो फिर फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा, ऑटोमेटिक आ जाएगा। फोकस लाने की ज़रूरत नहीं होती है, वो आ जाती है, राइट। तो जब चीज़ों के पीछे आपका इंटेंशन क्लियर रहेगा कि दिस द इंटेंशन, ये इंटेंशन है, अगर इंटेंशन आपका क्लियर है एग्जाम्स के लिए, फोकस ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर इंटेंशन में थोड़ा बहुत इधर उधर क्राइम है, स्कैम है, तो फिर दिक्कत हो जाएगा। फिर तो फोकस आप कितना भी कोशिश कर लो मुश्किल है। तो इंटेंशन अगर क्लियर है तो ऑटोमेटिक क्वेश्चंस के प्रति आपका फोकस रहेगा। हाँ, बशर्ते ये होना चाहिए कि चीज़ें आप पढ़ के गए हों। और ऑफ कोर्स जब आपका इंटेंशन क्लियर है तो आप पढ़ के जाओगे, मेहनत करके जाओगे, तभी आप एग्ज़ाम दे रहे हो, अदरवाइज आप एग्ज़ाम क्यों दोगे। ऑफ कोर्स सी बात है। ओके। तो ये सारे थे जो लगभग क्वेश्चन है, और इसी टाइप के ऑलमोस्ट क्वेश्चन हैं स्टूडेंट्स के। तो बस यही मैं बोलूँगा कि जो भी आप लोगों ने पढ़ा है उसका अच्छे तरीके से रिवाइज कर लीजिए। कुछ भी नया चीज़ पढ़ने के पहले उसको देख लीजिए कि वो चीज़ें आपने पहले देखी हैं कि नहीं देखी हैं। और अगर एक बार पढ़ने के बावजूद भी वहाँ से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं, तो फिर आप अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें कि आपके लिए क्या बेस्ट रहेगा, उस अनुसार से आप आगे बढ़ें, है ना। क्योंकि मैं कुछ बोल दूँ फिर आप बोलोगे सर आपने ऐसा बोला था, इसलिए अपने बुद्धि अपने विवेक का इस्तेमाल करें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, उस अनुसार से आप जाएं, आगे बढ़ें। हमें जो आपको सजेस्ट करना था इस 15 दिन के लिए बताया, और इसमें आप बहुत अच्छा भी कर सकते हो, अभी भी है। ऑन एवरेज बोले जैसे ऑलमोस्ट वीक, मतलब वीक और 5-6 दिन आप मान लो,
तभी भी 10 12 15 दिन तक आपके पास समय है, मतलब ऑन एवरेज देखा जाए शायद इसी सैटरडे या संडे से आपके एग्जाम्स हो रहे हैं। तो इसलिए अभी भी आप बहुत अच्छा प्रिपेयर कर सकते हो, बहुत ही अच्छा चीज़ों को ढंग से रिवाइज करके जाके अच्छे से एग्जाम्स को आप लिख सकते हो जिस चीज़ों में आप स्ट्रांग हो। बस, बाकी तो पास फेल तो लगा रहेगा, लेकिन अगर आपने मेहनत किया होगा तो डेफिनेटली आपका बहुत अच्छा एग्जाम जाएगा। कोई कारणवश अगर उस टाइप का मन चाहा नहीं हो पाया, फिर मिलेंगे ना हम लोग, यहीं पे लाइफ थोड़ी ख़त्म हो रही है। फिर आगे आगे एग्जाम्स होगा, नई तरीके का एग्जाम्स होगा, एनबीएचएम होगा, नेट जेआरएफ होगा, बहुत सारे एग्जाम्स हैं, सीएमआई है, ऐसा ही है, विल डेफिनेटली मीट अगेन। और हम लोग देखेंगे, सीखेंगे, बहुत कुछ ट्राई करेंगे। तो जो भी वीडियो बच्चे देख रहे हैं, जिनको थोड़ा सा भी आगे अच्छे रिसर्च इंस्टीट्यूट्स में पढ़ना है, और जिनको ये लगता है कि नहीं, मुझे मतलब कुछ चीज़ें आती तो हैं बट एक सेल्फ कॉन्फिडेंस नहीं आ पाता उनके अंदर, वो चाहे नॉलेज से हो, चाहे कॉन्सेप्ट्स ऑफ क्लैरिटी का हो, या कुछ भी हो, तो अभी भी समय है। आप बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकते हैं। आप मेल कर सकते हैं novelforum05 पे, एंड आवर टीम विल कॉन्टैक्ट यू रिगार्डिंग क्लासेस एंड ऑल दैट, ओके। तो जो भी आपको सपोर्ट चाहिए, हेल्प चाहिए, विल ट्राई योर बेस्ट, ओके। तब तक आप अपना पढ़ाई करते रहिए, और जो गेट एग्ज़ाम्स हैं या आने वाले जो भी एग्ज़ाम्स हैं, और ये ऐसा नहीं कि पार्टिकुलर गेट के लिए है, जो बच्चे जैम का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, या जो अपकमिंग नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं उनके लिए भी, या कोई भी एग्ज़ाम दे रहे हो, क्लियर होना चाहिए चीज़ें कि आप एग्ज़ाम क्यों दे रहे हो। ठीक है, ये इंटेंशन आपका क्लियर होना चाहिए। बाकी हम लोग मिलते हैं बहुत ही जल्द, तब तक अपना ध्यान रखिए, एंड टेक केयर, बाय।